गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और खास प्रोग्राम योग शुरू हो चुका है। योग स्वास्थ्य जीवन का आधार। आज की तेज़ रफ्तार भरी जिंदगी में तनाव, थकान, बीमारियां आम हो गई है। ऐसे समय में योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांति और ऊर्जा देता है। तो आइए आज के इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में हम जानेंगे योग का महत्व, योग के फायदे और योग हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कैसे बेहतर बना सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ये लाइव प्रोग्राम है क्योंकि आज हम काफ़ी सारे सवाल जो कि योग से जुड़े हुए हैं और हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जो कि बेहद रोचक और उपयोगी सवाल होंगे। तो आप जरूर सुनिएगा ये खास लाइव प्रोग्राम। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं हरिदर्शन जी जो कि योग के एक्सपर्ट हैं। हरिदर्शन जी पिछले 20 सालों से योग से जुड़े हुए हैं। 17 साल से योग की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। इन्हें जिला स्तरीय प्रोग्राम में मंच पर कई प्रोग्राम भी संचालित किए हैं जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग भी लिया है और फरीदाबाद में निःशुल्क योग सेवा भी देते हैं हरिदर्शन जी। तो हरिदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। सभी को नमस्ते जी। आज फिर से आप लोगों के साथ रूबरू होने का हमें मौका मिला है, तो उम्मीद है प्रोग्राम अच्छा रहेगा। आप लोग अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और मुझे अच्छे अच्छे जवाब देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मौका मिलेगा। और राजकुमार जी तो हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं। तो राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी नमस्कार जी शर्मिला जी, और हरिदर्शन जी को नमस्कार मेरी तरफ से जी। तो दोस्तों को थोड़ा पीछे के कुछ सवाल जो हमने किए थे वो बता देते हैं। योग क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, क्या योग केवल शारीरिक व्यायाम है या मानसिक लाभ भी है। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब हरिदर्शन जी ने दिए हैं जो कि आप पिछले प्रोग्राम में सुन चुके हैं। और कुछ सवाल हम अभी भी करने वाले हैं, लेकिन आपके मन में जो सवाल है आप ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। आज है 29 जून 2026 और ये लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा। तो हरिदर्शन जी, जानना चाहेंगे प्राणायाम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ये शब्द से लग रहा है प्राण आयाम। प्राण मतलब हमारी सांसें जी, और उसको रिदम देने का प्रक्रिया को प्राणायाम बोलते हैं जी। सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। जी जी। तो इससे शारीरिक के साथ साथ मानसिक लाभ भी होता है। आपको मन में कोई सर्जरी नहीं कर सकते, पर सांसों के माध्यम से, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपने शरीर के एक एक कोशिकाओं को रिचार्ज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो हरिदर्शन जी, प्राणायाम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं और कब करना चाहिए या टाइमिंग क्या होना चाहिए, सुबह सुबह, शाम को, दोपहर में, कब। अब योग का जो मतलब है, जैसे मैंने उस लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था जी, योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है। जो भी कार्य हम अपनी लाइफस्टाइल में, हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उसको ठीक ठीक सही सही रूप में करने को हम योग बोलते हैं जी। तो आप शब्द से जैसे पता चल रहा है कि हमेशा हम योग में भी रह सकते हैं। जो भी काम, उठने बैठने, जो दिनचर्या के जो भी काम है जी, अगर उसको हम ठीक से, ढंग से, अच्छे से करेंगे तो वो योग ही कहलाएगा जी, जी। और वह उसके लाभ ही होंगे। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम योग, और प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला। हमारे साथ योग के एक्सपर्ट हैं हरिदर्शन जी। राजकुमार जी बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। राजकुमार जी, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल शर्मिला जी, नमस्कार। और गुड़गांव की आवाज़ के स्टूडियो में बैठा हूँ। आज हरिदर्शन जी भी योग गुरु आए हैं आज गुड़गांव की आवाज़ पे जी। और मेरा सवाल हरिदर्शन जी से यही है कि जैसे कि एजिट बंदा हो जाता है, जब 60-70 साल 80 के पास हो जाता, तो उनके लिए योग करना कितना संभव है या कर सकते हैं या नहीं। उनके हाथ पैर मुड़ते नहीं हैं, वो शरीर में वो ताकत नहीं होती, लेकिन योग उनके लिए कितना फायदेमंद है जी। वो भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जितने संभव हो आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही हम उसको बैठने का, उठने का जो आसन है बताते हैं। जी जी। और प्राणायाम भी उनके अवस्था के अनुसार ही मॉडिफाई करके बताते हैं। तो
कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उनके लिए विशेष लाभ इसलिए होता है क्योंकि जब ये आप योग करोगे तो आपके जो ओल्ड एज की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें आप खुद ही महसूस करोगे कि कम हो जाता है, मिनिमाइज होता है, ठीक हो जाता है जी। और आपको पहले से ज़्यादा बेहतर फील करते हो। अब अपने जैसे जॉइंट्स के पेन, भूख ना लगना, इस तरह की समस्याओं को आप अपने ही आपको निजात पा जाते हो। प्रॉब्लम ही नहीं लगती कि पहले कभी थी। जी जी। तो किसी भी वर्ग के लोग कर सकते हैं, कोई भी लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने शरीर का उपयोग करना है। अगर जो चीज़ नहीं संभव है उतना वहाँ तक नहीं जाना, पर जो संभव है उसके प्रयास जरूर करना है। और जैसे कि हरिदर्शन जी, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि माता गृहिणी हैं जो घर में काम करती हैं जी, वो उनके लिए तो कहते हैं आप तो बहुत सारा काम करते हो घर पे, आपके लिए योग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो पहले से ही झाड़ू पोछा, जीने में ऊपर नीचे चढ़ना, तो क्या वो भी योग कर सकती हैं क्या? वो कैसे टाइम निकाले अपने घर के काम से? तो जैसे मैंने बताया कि वो अपने काम को ठीक, अब इतने करने के बाद भी उनको कमर दर्द की शिकायत होती है, बदन दर्द की शिकायत होती है, तो अब इसको कैसे मैनेज करा जाए? तो अगर आप अपने शरीर के लिए आधा घंटा समय दे दें तो आपको पता चलेगा कि पहले ये परेशानी होती थी, जब से हम ये कर रहे हैं, योग को अपना रहे हैं, तब से समस्याएं अपने आप ही चली गई है। अब हमें वो दर्द नहीं रहता, हमें वो थकान नहीं होती, और जो भी काम हम पहले करते थे उससे ज़्यादा शक्तिपूर्ण और एनर्जेटिक रूप से हम कर पाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत महत्व है। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस अपने लिए एक विशेष समय निकालिए जो कि आपको सुविधाजनक हो। कम से कम आधा घंटा जरूर निकालिए अपने लिए, तो पूरा परिवार को आप हमेशा संतुष्ट रखेंगे, अपने शरीर को ठीक रखेंगे। और जी हरिदर्शन जी, जैसे कि योग करते हैं छोटे बड़े कोई भी, तो उनके तंदुरुस्त रहने के लिए कुछ खाने के लिए कुछ विटामिन या कुछ फ्रूट वगैरह, क्या कुछ ऐसा खाना चाहिए जो स्वस्थ रहे? जी 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 जी। तो जैसे मैंने बताया कि योग का मतलब है कि खाने में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खाना है। जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में खाते हैं उसको पौष्टिक चीज़ खाना, और क्या पौष्टिक है क्या नहीं है योग सिखाने के क्रम में हम उनको बता देते हैं। जैसे सुबह की प्रकृति जो होती है वो सुबह वात प्रकृति को, तो उस समय हमें ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं लेना चाहिए जी। इसी तरह से दोपहर में जो होता है पित्त प्रवृत्ति होती है, तो हमें पित्त को कंट्रोल करने, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए खट्टी चीज़ें को कम से कम करते हैं। और इवनिंग का रात में तो हम बिल्कुल ही नहीं खट्टी चीज़ों का प्रयोग करने बताते हैं, ताकि वो बात बढ़ जाता है लोगों को। जी जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हरिदर्शन जी ने बता दी। और वैसे भी पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि कम खाया ना मरे, ज़्यादा खाया मर जा, है ना। तो ज़्यादा खाना भी कोई भी चीज़ हो वो हानिकारक हो सकता है। एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, तो लिमिट होनी चाहिए। वो अपने वेट जिनका कम है उनके लिए अलग खाना पीना होता है, जिनका वेट पहले से ही बढ़ा हुआ है उनके लिए अलग खाना पीना होता है, जो बुजुर्ग है उनके लिए एक अलग मात्रा होती है। तो वो तो राजकुमार जी मतलब योग एक्सपर्ट जो एज है, जो वेट है, उनके अनुसार अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। जी, वो बढ़िया तरह से बताया आपने हरिदर्शन जी। 11:09 हो चुके हैं और आज है 29 जून 2026। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप योग, हमारे साथ योग एक्सपर्ट हरिदर्शन जी हैं। जी शर्मिला जी, एक सवाल मेरे जहन में काफी दिनों से घूमता, जैसे डॉक्टर साहब भी आते हैं गुड़गांव की आवाज पे, स्वस्थ गुड़गांव में जी, तो आज हरिदर्शन जी योग गुरु बैठे हैं हमारे सामने गुड़गांव की आवाज पे। मेरे को मौका मिल रहा है इनसे बातें करने का जी। तो जैसे कि सुबह सुबह मैं उठता हूँ और मेरी आदत ऐसी बनी हुई है, जैसे कि मैं बीच में बीमार हो गया था, तो अब बीपी की शिकायत रहती है मेरे को। तो योग करने का तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, दिल्ली गुड़गांव और लंबी गाड़ी चलाता हूँ। तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीता हूँ जी, डेली। वो पानी नहीं पी लूँगा जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये गर्म पानी 12 महीने पीना चाहिए या उसका क्या टाइमिंग होना चाहिए जी? लंबे समय तक पी सकते हैं क्या वो गर्म पानी? कहते हैं ना ये एक्सपर्ट भी, सुबह सुबह गर्म पानी पीना। सुबह सुबह का जो फर्स्ट पानी पीने का होता है, सबसे पहला पानी जो आप पीते हैं वो गर्म ही पीने का हमारे योग में प्रावधान है। वो लाइफ टाइम कर सकते हैं, किसी भी समय भी कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आपको मॉर्निंग का जो पानी पीना है वार्म पीना है, गर्म मतलब चाय जैसा गर्म नहीं, वैसे पानी जो मुंह में गुनगुना लगे, आराम से घूंट घूंट करके पीना है। और वो कम से कम उतना पीना है जितना आपको पिया जा सके, इच्छा भर। इतना पियो कि अब पिया ही ना जाए,
उतना पीना है। फिर ये क्या करता है, सुबह सुबह का पानी दिन भर की आपके पानी के क्वांटिटी को मैनेज करता है। आप देखना, सुबह जब आप पानी पी लेते हो तो आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर में आपको प्यास नहीं लगती, पर अगर आप थोड़ी थोड़ी पानी पियोगे तो ज़्यादा प्यास लगती है, तो फिर आपको एसिडिटी बनती है। तो आप सुबह सुबह जब भरपूर पानी पी लोगे और बाद में जब भी कभी पानी पीना हो तो जितना इच्छा उतना पिएंगे, तो आपको एसिडिटी नहीं बनेगी और आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छे से साफ होगी, आपकी बॉडी की क्लींजिंग अच्छी होगी। जब बॉडी का क्लींजिंग अच्छा हो गया तो फिर तो रोग का सवाल ही नहीं आता जी। तो इसलिए पानी आप सुबह का गुनगुना पानी डेली पिए, रोज पिए और आधा लीटर से तो ज़्यादा ही पिए। जी जी जी। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने राजकुमार जी, बहुत ही अच्छे से हरिदर्शन जी ने सवाल का जवाब दिया। तो जो भी श्रोता सुन रहे हैं जिन्होंने अपना राजकुमार जी की तरह पहले से ही मतलब गर्म पानी सुबह सुबह पीना शुरू कर रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं शुरू किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, बहुत पैसे नहीं लगने वाले हैं, आप आराम से शुरुआत कर सकते हैं और ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हरिदर्शन जी, क्या योग से वजन भी कम किया जा सकता है? लग रहा है जिनको लोग बोलते हैं कि मोटे हो गए हो आप या जिनका वेट ज़्यादा हो गया है, तो क्या वो योग से कम हो सकता है उनका वजन? योग से वजन भी संतुलित किया जा सकता है जी। जैसे कि मैंने बताया कि अपने जो जीने की तरीके हैं उसमें सही सही तरीके को कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में जम रहा है वो जमने नहीं पाएगा और वो आपको धीरे धीरे वेट को रिड्यूस करेगा। अचानक तो जल्दी से कुछ नहीं होता, जो धीरे धीरे बढ़ता है हम उसको धीरे धीरे ही कम होता है, पर कंट्रोल हो जाएगा, जरूर वेट भी कंट्रोल हो जाएगा। जी। तो जो अभी सोच रहे हैं वेट ज़्यादा है, तो जैसे रोज़ रोज़ वेट बढ़ रहा है, एक तो वो नहीं बढ़ेगा, एक जो जितना वेट है उस में योग करने से कम कम होता चले जाएगा, तो ये काफ़ी फायदा हो सकता है योग से। वेट मैनेजमेंट को जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ बढ़ा तो क्यों बढ़ा, उसका कोई रीजन होता है ना। जैसे हम अपनी कमाई करते हैं रोज, अगर हम कम कमाएं और ज़्यादा खर्च करें तो गरीब हो जाते हैं जी, और खूब कमाएं थोड़ा खर्च करें तो अमीर हो जाते हैं। तो उसी तरह भोजन में जो हम शरीर के अंदर डालते हैं उसको खर्च कितना करते हैं वो भी आपका वेट को मैनेजमेंट करने में काम आता है। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा उदाहरण हरिदर्शन जी ने दिया कि कितना हम पैदल चलते हैं, कितना हम मेहनत का काम करते हैं, कितना हम पसीना बहाते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप भोजन तो बहुत अच्छा खा रहे हो, एकदम काफ़ी सारा घी लड्डू सब खा रहे हो, है ना, और लेकिन मेहनत कितनी हो रही है, पचा कितना रहे हो। मेन बात है कि पचा कितना रहे हो, जितना पचेगा अच्छे से उतना वेट आपका नियंत्रित में रहेगा। कम पचेगा, अच्छे से नहीं पचेगा तो वेट बढ़ सकता है और घट भी सकता है। जी बिल्कुल। तो जो कम खाना खा रहे हैं, ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, तो उनका वज़न कम हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा और योग एक्सपर्ट से आप उनको सलाह ज़रूर लेनी होगी। अपने आप से मतलब खुद योग एक्सपर्ट ना बने। काफ़ी जगह सेंटर लगे होते हैं, काफ़ी योग एक्सपर्ट योगा सिखाते रहते हैं, तो उनकी ज़रूर मदद लें और तब अपने योगा शुरू करें तो ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे लाइव प्रोग्राम योग। अभी 11:14 हो चुके हैं। लाइव प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080। कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। क्या आप भी योग करते हैं, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कब से आप योग कर रहे हैं, तो वो बातें भी साझा कर सकते हैं। कितना फ़ायदा आपको हुआ है, अपने एक्सपीरियंस भी साझा कीजिएगा। हरिदर्शन जी, योग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों ज़रूरी है वो? योग करते समय सबसे पहले तो हमें खाली पेट करना चाहिए ज़्यादातर। योग में कुछ ऐसे हम आसन बताते हैं जिसको पेट में दबाने की ज़रूरत होती है। तो अगर भोजन आप तुरंत करे रहेंगे तो पेट को दबाने में डाइजेशन सिस्टम में व्यवधान पड़ता है। तो हमें जब भी योग करें तो कोशिश करें कि खाली रहे, खाली पेट रहे, ताकि हम सब तरह के योग कर सकते हैं जी। अगर समय नहीं मिल रहा है, कम है, तो भोजन के उपरांत करना है, तो कुछ प्राणायाम है जो आप कर सकते हैं, पर भोजन के तुरंत बाद नहीं, कम से कम आधा घंटा दे दें और कोशिश करें कि भोजन के 4 घंटे बाद ही हम किसी तरह का योग और आसनों का प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि या तो सुबह भोजन से पहले सूत उठ के फ्रेश होने के बाद कर लो, या शाम को भोजन से कम आधा 1 घंटे पहले, रात का भोजन जो हम करते हैं उससे आधा 1 घंटा पहले योग कर लें। अपने आप को, मन को, तन को संतुष्ट कर लें जी।
उसके बाद योग करिए। संतुष्टि बहुत जरूरी है। जी। हमको ये टेंशन में नहीं रहना चाहिए कि जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी अभी नहीं करना है, जल्दी। दिमाग के बैकग्राउंड में कुछ नहीं चलाना है। हम्म, बैकग्राउंड में केवल आप और आपका परमपिता परमेश्वर जो सांसों के माध्यम से आपके अंदर हैं, बस वही दोनों रहने चाहिए। योग के समय वातावरण शांत हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, अगर मौसम प्रकृति का सानिध्य मिले तो और अति उत्तम। जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने दिमाग को शांत रखिए और आप अपने दिमाग में सोचते रहिए कि आप योग करने वाले हैं और योग करने से आपका शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, बेनिफिट आपको होने वाला है। तो शायद आपको अच्छा भी लगे और उसके लिए आप समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। हरिदर्शन जी, क्या खाली पेट योग करना जैसे अभी आपने बताया ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को स्कूल में जाना है, तो क्या हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे तब मतलब योग करें तो फिर वो परेशानी या दिक्कत वाला हो जाएगा क्या? नहीं, कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर हम खाने के जस्ट बाद हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सांसों लेने वाला जो हमने बताया प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, तुरंत बात नहीं पर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद हल्के फुल्के नाश्ता के बाद हम कर सकते हैं। बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर तो अपना काम कर रहे हैं, पर हम पीछे चुपचाप बैठे हैं, उस समय भी हम अपने सांसों को लंबा गहरा ले सकते हैं। तो हमारा क्या होगा कि हमारे जो शरीर के अंदर हमारी कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो इम्प्रूव होगी। ऑक्सीजन जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है। इसीलिए हम जब लंबी गहरी सांस जब लेते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है शरीर के अंदर, और जब वही सांस बाहर निकलती है उसके सामने आप हाथ लगाइएगा तो गरम गरम महसूस होती है। तो ये गर्मी आपके शरीर के टॉक्सिन्स को जला के वो निकली है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बाहर निकली है, वो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को कम करी है। तो हर एक सांस से आपका शरीर रिचार्ज होता है और आपके टॉक्सिन्स खत्म होते हैं। तो हमें लंबी गहरी, हम स्वतः ही सांस आता है और जाता है, हम सांस लेते हैं नहीं। जब हम सांस लेने लग जाते हैं तो वह भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है और आपके शरीर का रिचार्ज विशेष रूप से होने लगता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया हरी जी। ऐसे ही जब हम सर्दियों में देखते हैं कि जब हम सांस लेके और बाहर सांस छोड़ते हैं तो एकदम गरम गरम भाप टाइप में निकलता रहता है। तो जैसे हरी जी ने बताया, तो वो आप अभी भी अगर आप सुन रहे हैं रेडियो पे तो बिल्कुल अपने हाथ को टच करके तब देख सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं लेकिन छोड़ते हैं तो उस टाइम कितना गर्म निकलती है वो सांसें। जी हरी जी, क्या योग का हमारी नींद पर भी असर पड़ता है कि योग करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है या हम अच्छे से सो पाते हैं? क्योंकि आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही है, हम बेचैन हो जाते हैं, या कुछ कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है ना, आंखें नहीं खुलती हैं। तो क्या योग का नींद पर भी असर पड़ता है? देखो, सोने का हम जो बात करते हैं कि इतने घंटे सोना चाहिए, रिसर्च तो बहुत सारे की बातें कहती है, पर वो आपके शरीर के प्रकृति पे भी डिपेंड करता है जी। और किस तरह की आप सोते हैं, आपकी नींद कितनी गहरी है। जब आप योग करते हैं तो माइंड आपका रिलैक्स होता है जी, और अगर आप उस समय सोते हो, जब योग करके सोते हो या माइंड को स्थिर करके सोते हो, तो आप गहरी नींद में सोते हो जी। तो अगर गहरी नींद 4 घंटे भी किसी की भी हो गई तो वह पूरी कहलाती है जी। पर आधा अधूरा नींद, बार बार जग रहे हो और 8 घंटा 10 घंटा भी सो रहे फिर भी आपको वो नींद की पूरी नहीं होती। तो हम नींद जब गहरी लेते हैं, गहरी नींद के लिए आपके माइंड को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और माइंड को रिलैक्स करने के लिए योग प्राणायाम करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब हम योग प्राणायाम करते हैं तो आपके माइंड रिलैक्स रहते हैं और आपकी नींद अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो अनिद्रा की शिकायत स्वतः ही चली जाती है। बहुत बढ़िया, तो योग करते रहिए, नींद अच्छी आ जाएगी आपको। जी हरिदर्शन जी, क्या योग से बीमारियों से भी बचाव संभव है? इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, एक बार मेरे को भी कमर में दर्द हो गया था और डॉक्टर से भी मतलब मैंने सलाह ली थी, लेकिन हरिदर्शन जी ने मेरे को एक योग बताया था कमर के लिए, और कुछ टाइम करने के बाद मतलब 10 दिन के आसपास मैंने वो किया लगातार और उस दर्द में मेरे को काफ़ी राहत मिली थी। तो उसके लिए थैंक यू हरिदर्शन जी। और उसको जब भी मतलब मेरे को समय मिलता है तब मैं करती हूँ कि दोबारा से कमर दर्द ना हो कि ऐसा ना हो कि 10-15 दिन किया और फिर छोड़ दिया तो फिर दोबारा से वो पेन शुरू ना हो जाए।
जी, तो ये तो मेरा आजमाया हुआ है, लेकिन हरी जी बताएंगे कि क्या योग से बीमारियों से बचाव भी संभव है? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था जी। कि योग से बीमारियां तो ठीक होती है, परंतु जब आप योग करोगे तो बीमारी आपके पास ही नहीं आएगी। जी। प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा साधन, रोगों को दूर रखने का सबसे अच्छा साधन योग है। जी। तो मेरा ये दावा है कि अगर आप रोज अपने आप के लिए 1 घंटा निकाल लोगे ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। ये बिल्कुल सही बात है। और बीमार हो तो ठीक हो जाओगे, और बीमार नहीं हो तो जाने की बीमार होगे ही नहीं, ये मेरा दावा है। जी। हमारे क्लास में जितने लोग आते हैं, साल में कई लोगों को तो कई साल हो गए डॉक्टर के पास गए हुए। तो आप जैसे मैंने बताया, खान पान के ध्यान देना है, और योग प्राणायाम को जैसे हमारी क्लासेस में हमारे माध्यम से बताई जाती है या बहुत सारे एक्सपर्ट के माध्यम से, उसको ठीक से करेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए योग को आप इलाज ना समझे, योग को बीमारी ना होने देने का इलाज समझे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया हरिदर्शन जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और मैं हूं शर्मिला। हमारे साथ हैं योग एक्सपर्ट हरिदर्शन जी, और 11:23 हो चुके हैं। आज है 29 जून 2026। लाइव प्रोग्राम है ये, और योग के बारे में बात हो रहे हैं। क्या फ़ायदा होता है योग से, कितना बीमारियों से बचा जा सकता है, कितनी नींद आ सकती है आपको, क्या आपका पेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे सवाल हैं हमारे पास में, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 551078। बात करें सूर्य नमस्कार की हरिदर्शन जी, तो जैसे हम देखते हैं कि सुबह सुबह कुछ लोग बस देखा सूर्य को और ऐसे ही हाथ जोड़ के चल दिए, कुछ पंजों पे खड़े होकर ऊपर हाथ करके ये सूर्य नमस्कार करते रहते हैं या योग करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर जो सूर्य नमस्कार है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो जो सूर्य नमस्कार है उसके क्या फायदे होते हैं और कब ये करना चाहिए? जैसा कि नाम है सूर्य नमस्कार जी। सूर्य नमस्कार तो सूरज भगवान को तो हमारे रहते हैं, उनको तो ऐसे ही नमस्कार हम करते हैं, पर योग में सूर्य नमस्कार के 12 पोज होते हैं। इन 12 पोज को हम अपने शरीर के अलाइनमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शरीर के एक एक अंग का एक्सरसाइज लगभग पूरा हो जाता है उसमें, जिसमें आपके कंधे, कमर, पीठ, गर्दन सभी का इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा। तो आपको हर एक पार्ट का एक्सरसाइज हो जाता है। अगर आप सूर्य नमस्कार का 10-12 पोज डेली कर लें तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्राणायाम से भी अब आगे का काम पूरा कर सकते हैं जी। तो सूर्य नमस्कार के 12 पोज से हर एक पोज का अलग अलग तरीका है करने का। आप स्क्रीन के माध्यम से हमारे से संपर्क करके इसको सीख सकते हैं और इसको रोज कीजिए। हाँ, ध्यान देना है कि शरीर को आगे भी झुकाना होता है, पीछे भी झुकाना होता है। तो जिनको कमर दर्द है तो उनको कुछ सावधानियों के साथ करना चाहिए। जो पोज वो नहीं कर पाते हैं उनको हमें नहीं ट्राई करना है। जो पोज आप कर पाए उसी को करना है और करते जाएं तो एक दिन जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो पोज भी कर पाएंगे जो आज आप नहीं कर पा रहे हैं जी। तो सूर्य नमस्कार के संपूर्ण फायदे हैं जी। शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए, एक्सरसाइज के पार्ट को पूरा करने के लिए, माइंड को डेवलप करने के लिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हरिदर्शन जी जो अभी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और अगर उनके मन में आया कि इतनी चीज़ें हरिदर्शन जी ने बता दी कि आपके कंधों के लिए, आपके पीठ के लिए, आपके पैरों के लिए, आपके दिमाग के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है सूर्य नमस्कार, और वो अभी करना शुरू कर दें, तो उनको शुरुआत करने से पहले क्या किसी गुरु के पास जाना चाहिए? योग गुरु के पास जाएं और उनसे करना सीखें कि हाँ ये स्टेप पहले करने हैं, ऐसे करने हैं, ऐसे नहीं करने हैं, इससे ये नुकसान हो जाएगा, इससे ये दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्या एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी होता है क्या? जैसे मैंने बताया कि एक्सपर्ट अगर अवेलेबल हैं आपके पास तो जरूर जाइए। आज के डेट में हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से भी अच्छे हैं, परंतु मैंने जैसे पहले बताया जी कि जिस पोज में भी बैंड होने से आपको तकलीफ हो रही है वो काम नहीं करना। चाहे कोई एक्सपर्ट बताए चाहे कोई भी बताए।
जिसको करने से आपके शरीर में तकलीफ हो रही है, करना मुश्किल लग रहा है, वो काम को हमें नहीं करना है। जी, इसीलिए कहते हैं कि किसी एक्सपर्ट के से सीख के करने से ज़्यादा फायदा होता है। बिल्कुल। तो आपका कहना है कि स्क्रीन से हम सीख सकते हैं, लेकिन उतना गहराई से, उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे जितना कि एक योग एक्सपर्ट हमें बताएगा, सिखाएगा, है ना, उसके कितना झुकना है, कितना नहीं झुकना है। अगर उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से एक्सपर्ट को लग रहा है कि इसको पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद वो अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे झुकना है और कैसे नहीं झुकना है। हाँ नहीं तो जी, एक्सप्रेशन का बहुत महत्व है जी, बिल्कुल। आप चेहरा देख के किसी की उसके व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने योगा क्लासेस में अपने जब आसन कराते हैं तो उनके चेहरे को ज़रूर देखते रहते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनको कितना, कैसे, किसको करने से कितना तकलीफ हो रही है, तो हम उसको अवॉइड करवाते हैं। जी जी। हरिदर्शन जी, आजकल जो स्क्रीन वाले फ़ोन मिल गए हैं और हाथ में आने के बाद में चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे 6 महीने का बच्चा हो वो भी उंगली चलाना शुरू कर देता है, चाहे वो 80 साल का बंदा है वो भी उंगली चलाना शुरू कर देता है ना। तो बीच वाली जो उम्र के लोग हैं वो तो चलाते ही चलाते हैं, है ना। तो क्या मोबाइल और स्क्रीन टाइम से होने वाली समस्याओं में भी योग मदद करता है क्या? मदद तो जरूर, बोले ना, योग हर चीज में मदद कर सकता है जी। कोई भी चीज की अति दिक्कत होती है। अगर स्क्रीन में भी बहुत टाइम आप दे रहे हैं तो एक तरह से समय किल कर रहे हैं। आपको अपने जो स्क्रीन टाइम है, अपने जो मोबाइल को है, उसको उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। जी। उसको उपयोग कीजिए, उसके लाभ जितने हैं उसको लीजिए और उसके साथ लगे रहने को दुरुपयोग कहते हैं। हम अपने किसी अच्छे काम, किसी नेक काम को छोड़ के हम मोबाइल में टाइम वेस्ट करते, फिर कहते टाइम ही नहीं मिलता। खासकर इन माताओं बहनों में भी ये चीज़ देखा गया है कि वक्त नहीं मिलता, कब करें, पर मोबाइल देखने का वक्त उनके पास जरूर मिल जाता है। सभी के लिए है ये हरिदर्शन जी, मेरे को लगता है कि मतलब किसी भी बंदे को सभी के लिए सबके लिए जो व्यक्ति कह रहे हैं कि वक्त नहीं उनके पास, वो स्क्रीन टाइम को काट के इसको वक्त निकाल सकते हैं। मेरा तो सीधा सीधा मतलब है। जी, बहुत बढ़िया। और मुझे भी लगता है कभी कभी कि अगर किसी भी काम के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, बस फ़ोन को बंद करना शुरू कर दिए, शायद उसके लिए आप अच्छे से समय निकाल पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने बताया हरिदर्शन जी। क्या आप राजकुमार जी कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो 1 मिनट बचा हुआ है। जी बिल्कुल शर्मिला जी, एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा जी हरिदर्शन जी से है जी। जैसे कि आजकल, हालांकि अलग थोड़ा सा सवाल है मेरा हटके, हार्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है आजकल लोगों को, हार्ट प्रॉब्लम। क्या योग हार्ट को ठीक कर सकता है या वो हार्ट को स्वस्थ कर सकता है? कौन सा ऐसा योग है जो लोग हार्ट पेशेंट कर सकते हैं? हार्ट को 100% ठीक किया जा सकता है योग के माध्यम से। हमारी क्लासेस में कई लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज खुल गए हैं केवल योग करने से। जी जी। तो इसमें बिल्कुल दुविधा में ना रहें कि हार्ट एक अजीब बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। कुछ नहीं है, आपके जो शरीर में जो क्रियाकलाप होते हैं, हार्ट को खून साफ करने का, पंप करने का काम है, वहाँ तक खून पहुँचना और बाहर निकालना, ये दोनों संचालित रूप से ठीक तरीके से होता है तो हार्ट के प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इसमें दिक्कत होती है तो ये हार्ट में प्रॉब्लम मानी जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट के प्रॉब्लम में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम से विशेष रूप से करने से, बहुत टाइम से करने से, टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हार्ट के प्रॉब्लम है तो आपको घंटे भी करने पड़ सकते हैं जी। और 100% हार्ट का इलाज संभव है। डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खाने पीने में विशेष रूप से सुधार करें। हमारे क्लासेस में इसके प्रैक्टिकल उदाहरण है। मैं उसके हिसाब से दावा करता हूँ कि हमारे क्लासेस में ठीक हुए हैं हार्ट के प्रॉब्लम वाले केवल योग से। जी। तो आप ये कर सकते हैं, हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं। योग में हर चीज संभव है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने हरिदर्शन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए, समय देने के लिए और इतना अच्छे से समझाने के लिए। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। जी, बहुत बहुत आपके सवाल अच्छे थे और आम पब्लिक का सवाल था, बहुत बढ़िया था। लोगों को विशेष रूप से जरूर फायदा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिदर्शन जी, आपने मौका दिया हमारे को बोलने का। और शर्मिला जी का भी धन्यवाद है, गुड़गांव की आवाज़ पे थोड़ा सा मेरे को भी टाइम देने के लिए जी।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो दोस्तों ये प्रोग्राम हम आगे भी जारी रखेंगे। हर सोमवार को आप सुन पाएंगे 11 बजे प्रोग्राम योग। अगर योग से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 9958941408 यानी 9958941408। हरिदर्शन जी योग के एक्सपर्ट हैं जो कि योगा सिखाते हैं और यहाँ पे हमें बता रहे हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं योग और तो हरिदर्शन जी कहाँ पे आप फ्री में योग सिखाते हैं, बता ऑनलाइन दीजिए। माध्यम से हम अवेलेबल रहते हैं डेली, और फरीदाबाद के पार्कों में किसी न किसी पार्क में मैं ज़रूर मिल जाऊंगा। ओम जी बिल्कुल। तो जो फरीदाबाद के आसपास रहते हैं वो किसी भी पार्क में जाके हरिदर्शन जी से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप सीखना चाहते हैं योग तो ज़रूर हरिदर्शन जी से संपर्क कीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।